स्टेप जो सबसे पहला स्टेप है, जिस हमारे का खसूसी तौर पर ख्याल रखें कि जहाँ पे बर्फ़ जमती है उसके अंदर रखें, ताकि उसके अंदर जो सुंडियाँ हैं, जब भी आपने चोकर अप्लाई करना है या जो भी सेपरेट आपने अप्लाई करना है वो बेतहाशा तादाद में ना डालें। इनमें बाहर से जो हजातुल्लाह उड़ते फिरते रहते हैं तो वो आकर के इसमें अंडे दे सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होगा कि आपके जो अनप्लेजेंट सी जो स्मेल एक हो जाती है, जो चाय पीने वाला कप होता है, छोटे कप के 2 डाल दें। और ना बहुत ज़्यादा वाटर सोर्स देने की इनको ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा सेपरेट देने की ज़रूरत है। जैसे पत्ता गोभी है, तो ये तमाम चीज़ें ही आप इनको दे सकते हैं। जो कोशिश ये करें कि जितना कम से कम आपका खर्चा हो। तो मील बाम की सूरत में जो तीसरा स्टेप हमारे सामने आता है वो है स्किन शेडिंग का। अच्छा, दुनिया में तो ये भी बिकता है और बहुत पसंद किया जाता है जानवरों के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल हसनैन, मील वर्म एंड सुपर वर्म फार्मिंग पाकिस्तान से। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हमारी शरक से भी करीब है, जो वाहिद और यकता है। ना वो किसी का बाप है, ना ही किसी का बेटा, कोई उसका हमसर नहीं। तमाम तर तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं और जिनकी वजह से इस पूरी कायनात की रंग व रोशनी है। सब मिलके एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज लेसन नंबर 3 में हम देखेंगे कि हम मील वर्म जो हैं वो घर पे ले आए हैं, अपने फॉर्म में ले आए हैं। अब इनको रखना किस तरीके से, तो स्टेप बाय स्टेप जो सबसे पहला स्टेप है, जो ट्रे आप लोग देख रहे हैं ना, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इन ट्रेस का ज़रूर इस्तेमाल करें। हमारे जो बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, वो लोगों को गाइड कर देते हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंट डब्बे आते हैं, छोटे छोटे डब्बे आते हैं, उनके अंदर भी आप इनको 1000-1500 रख ले आप पाल सकते हैं। वो बिल्कुल फजूल सी बात है। ये डार्कनिंग बीटल्स हैं, जब इनको ऊपर से नीचे से हर जगह से जब रोशनी मिल रही होगी तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगे। तो इस हमारे का खसूसी तौर पर ख्याल रखें कि ट्रेज इस तरह की यूज़ करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा प्रोवाइड करें कि आप जो कुछ भी इनको खाने के लिए डाल रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो चोकर का होता है, जो वीट ब्रान है। अगर वीट ब्रान आप डाल रहे हैं या आप चारे की दुकान से कोई भी सामान लेकर के आते हैं, जौ जवार वगैरह कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो पहले कोशिश ये करें कि जो सेपरेट आप लेकर के आए हैं उनको कम से कम 48 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र की साइड पे, जहाँ पे बर्फ़ जमती है, उसके अंदर रखें, ताकि उसके अंदर जो सुंडियाँ हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के हशातुल अर्ज़ जो उनके अंदर अंडे दे जाते हैं, तो वो उनका ख़ात्मा हो सके और आपके जो मील वर्म हैं इन तमाम चीज़ों से कदरे पाक रहे। क्योंकि जब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हशातुल अर्ज़ जब उसके अंदर अंडे दे देते हैं तो उनके भी लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा जो हैं हमारे इन अंडों को, जो ये अंडे देंगे आगे चल कर के, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे वर्म्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इनको या तो पहले नंबर के ऊपर आप फ्रिज में रख कर के कोल्ड ट्रीट कर लें, फ्रीज ट्रीट करें, या नहीं तो फिर हीट ट्रीट कर लें। अगर फ्रीज़र में इतनी गुंजाइश नहीं है या ये फैसिलिटी आपके पास ना हो तो उस सूरत में जो ये है कि एक कढ़ाई में जितना चोकर आपने इस्तेमाल करना है उसको आग पे चढ़ा करके अच्छे तरीके से भून लें। जब उसमें से धुआं उठना शुरू हो जाए और खासा गर्म हो जाए तो उसको आग पर से उतार लें और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप उसको अप्लाई कर दें। इसके बाद जो दूसरी टिप आपने हमेशा याद रखनी है वो ये कि
इनको जब भी आपने चोकर अप्लाई करना है या जो भी सेपरेट आपने अप्लाई करना है वो बेतहाशा तादाद में ना डालें, क्योंकि आपके हीट ट्रीट और कोल्ड ट्रीट करने के बाद भी जब भी आपके फॉर्म में मौजूद होंगे तो भी इनमें बाहर से जो हजातुल्लाह उड़ते फिरते रहते हैं तो वो आकर के इसमें अंडे दे सकते हैं। तो आप इतना ही इस्तेमाल करें जितना कि ये यूटिलाइज़ कर लें। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होगा कि आपके जो अनप्लेजेंट सी जो स्मेल एक हो जाती है उससे भी आप बच जाएंगे, क्योंकि यही चोकर होता है। आप इसके अंदर जब वाटर सोर्स डाल रहे होते हैं तो ये सब मिल मिला करके जो है ये एक बहुत बुरी सी स्मेल भी पैदा कर देता है। मतलब ये कि अगर एक ट्रे आपके पास मिलवा में तो आप मैक्सिमम इनको जो चाय पीने वाला कप होता है छोटे कप के 2 डाल दें और मॉनिटर करें। अगले दिन अगर यूटिलाइज हो गया तो फिर डाल दें, मौजूद है तो छोड़ दें, फिर एक दिन गैप करके उनको फिर 2 कप डाल दें। और हफ्ते में एक दफ़ा जो है इनकी फ्लास्क को निकाल लीजिए और आपने हफ्ते में 2 दिन ही इसमें जो आपका वाटर सोर्स देनी है उसमें आप मुख्तलिफ फल भी दे सकते हैं, जैसे सेब है, अमरूद है और जितने भी फल हैं आप सभी कुछ इनको डाल सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं, मगर उतना कि जितने ख़राब ना हो सिर्फ उतने आपने डालने और उसमें वो 1 से 2 दिन के अंदर यूटिलाइज़ कर लें। ना बहुत ज़्यादा वाटर सोर्स देने की इनको ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा सेपरेट देने की ज़रूरत है। जब यूटिलाइज़ कर लें तो फिर आपने जो है इनको ये मज़ीद अप्लाई करना है। और सब्ज़ियों में जो है इनको हर तरह की चीज़ दे सकते हैं। आलू जो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसके अलावा जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं सब दे सकते हैं। चुकंदर अप्लाई ना कीजिएगा, चुकंदर की वजह से ऐसा नहीं कि चुकंदर ये नहीं खाते या इनको कोई तकलीफ़ होती है उससे, मगर चुकंदर की वजह से मसला ये होता है कि इनके कलर चेंज हो जाते हैं और जो आपका सेपरेट है वो भी अजीब लाल पीला सा हो जाता है। तो चुकंदर अप्लाई ना करें। इसके अलावा जो भी सब्ज़ी आप दें और कोशिश करें जो घर में पक रही हूँ। अगर गोभी आई है तो गोभी के ऊपर की जो स्टिक्स होती हैं, पत्ते होते हैं, वो आप इनको डाल सकते हैं। इसी तरीके से पत्ता गोभी है, तो ये तमाम चीज़ें ही आप इनको दे सकते हैं। जो कोशिश ये करें कि जितना कम से कम आपका ख़र्चा हो वो आप करें। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद ना हो तो जो चारे वालों के आपने देखा होगा बकरीद के अंदर आप लोग वो हरे चारे का कटा हुआ लेकर के आते हैं, तो आप ये भी इनको वाटर सोर्स के तौर पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। जो कुट्टी कहलाती है आई थिंक या पता नहीं कोई ऐसे ही लफ्ज़ है उसका, जो बड़े बड़े चारों को काट करके और एक छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं, आप लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका पालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है वाटर सोर्स में, मगर ये कि बहुत ज़्यादा ना डालें, इनको कम से कम में रखें और कोशिश ये करें कि जो भी वाटर सोर्स आप उनको दे दें वो मोल्ड ना हो, वो ख़राब ना हो, उनके अंदर फंगस ना आए, उनके अंदर बैक्टीरिया पैदा ना हो। तो बस यही छोटी मोटी टिप्स हैं। इसके अलावा जो मज़ीद अगले पोर्शन में आकर के अगले लेसन में आपको इसके जो पीपा की कन्वर्जन है और उसके बाद पीपा से बीटर की कन्वर्जन है, तो इसके जो लाइफ साइकिल आपको बताया है इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल करेंगे। इसके बाद जो मील वर्म की सूरत में जो तीसरा स्टेप हमारे सामने आता है वो है स्किन शेडिंग का। ये मील वर्म जो है अपनी लाइफ में जब तक ये वर्म्स की सूरत में रहते हैं इन्होंने 8 दफ़ा अपनी स्किन शेडिंग करनी होती है। तो ये 2.5 महीने के अंदर आपके पास तकरीबन 8 दफ़ा स्किन शेडिंग करेंगे। और ये स्किन शेडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन ब्राउन सी आपके ट्रे के ऊपर आ जाएगी। और ये स्किन शेडिंग जो है ये आपने एक वैक्यूम क्लीनर की मदद से, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या हैंडी हो, लोगों से आराम से निकल आती है। उसका तरीक़ाकार ये है कि मील वर्म्स को जो है आप निकाल करके कुछ देर के लिए रोशनी में रख दीजिए। तो वो क्या होता है, तो वो फ़ौरन जो है वो चोकर के अंदर या सेपरेट के अंदर घुस जाते हैं। तो उस सूरत में वो ऊपर नहीं रहते, जो थोड़े बहुत रह भी जाते हैं तो वो इतने हाई पावर पे हम नहीं चलाते कि वो तो खींचे बात। जो इसकी स्किन शेडिंग जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है, बहुत लाइट वेट होती है, बहुत आराम से जो है वो इसमें आ जाती है। अच्छा, अब ये स्किन शेडिंग जो है इसके पर्पज़ भी आपको बता देते चलूँ कि जिन लोगों के पास भी बर्ड्स पले हुए हैं, खसूसी सारे मुर्गियाँ वगैरह पली हुई हैं या तोते पले हुए हैं या फिंचेस हैं या जावा वगैरह है या स्पैरोज़ की शक्ल में कोई भी चीज़ हो, डव्स वाला हो, आप उनके जो
सॉफ्ट फूड बनाते हैं, आप उसमें मिला करके उनको दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत हाई लेवल क्रिएटिन जो है वो पाया जाता है। अच्छा, दुनिया में तो ये भी बिकता है और बहुत पसंद किया जाता है जानवरों के लिए, मगर हमारे यहाँ क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों के पास, तो वो इसको गर्दानते नहीं है। बल्कि आज से कुछ अर्सा पहले तक जो फार्मर्स से पाकिस्तान के लेवल के ऊपर, तो वो उनके पास जब ये स्किन शेडिंग आती थी तो उसको फेंक दिया करते थे। तो ये फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये जिनके पास ही बर्ड्स फैले हुए हैं और अगर कोई परचेज़र हो तो आप उनको बेच भी सकते हैं। और इसको अगर आप हकीकत की नज़र से देखें तो अमेज़ॉन के ऊपर जो है यही स्किन शेडिंग आपको तकरीबन $8 पर केजी का इसका रेट है। तो ये बिक भी जाते हैं, मगर हमारे यहाँ इसके एज सच इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इजाज़त दीजिए, आज का लेसन यही अख्ताम पज़ीर होता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।